देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कहाँ है दुआ अख्तर? कहाँ है दुआ अख्तर? मैं हूँ दुआ अख्तर। बोलिए। ओ मैडम जी, थारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है। आपने गजल हैदर अख्तर को जान से मारने की कोशिश करी है। इस जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। मेरी बात है। तो मेरी बात है। मैंने कहा दूर हटो। दुआ ये क्या कर रही हो? दुआ क्या कर रही हो? तुम्हारा घाव इतना गहरा है तो ये मैंने क्या कर डाला? एक बेघर को घर देने की कोशिश में अपने ही घर को तबाह कर डाला। ना हैदर मेरे शौहर हैं और ना मैं इनकी बीवी। वैसे मैं भी चाहती हूँ कि हैदर सिर्फ तुम्हारा हो जाए, क्योंकि इस जैसे बेवफा इंसान की आरज़ू भी करना दुआ की शान के खिलाफ है। लीजिए हैदर, आपकी नई बीवी और आपकी बर्बादी मैं खुद आपको सौंपती हूँ। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप अपनी प्यारी बीवी की खिदमत कीजिए। हैदर, मैं हमेशा चाहती थी कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक ना दे। पर वक्त ने सब कुछ उलट के रख दिया। आपके दुख की तकलीफ की वजह मैं बन गई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, पर क्या करूं? आपसे माफी मांग भी नहीं सकती। जब लोग चांद की खूबसूरती की तारीफ करते थे तो मैं हंस देता था और कहता था कि उन्होंने मेरे चांद को नहीं देखा। अब वो चांद मेरे सामने है, लेकिन फिर भी इतना दूर है कि मैं उसे छू भी नहीं सकता। दुआ, ये कैसा एहसास है? तू मेरे पास है फिर भी मेरे पास नहीं। हाँ, बस तेरी सजा के सहारे जीने की एक आस है। मैं क्या करूं हैदर? ये दूरी भी तो आप ही ने पैदा की है। जानता हूं कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बदले में मुझे नाराजगी ही नसीब होगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूं दुआ, पर अब तुमसे जो भी मिले, चाहे वो गुस्सा हो, दर्द हो या रुसवाई, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मुजरिम हूं ना। ऐसी किस्मत खुदा किसी को न दे। दुआ बाजी और हैदर भाईजान एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन चाह कर भी जता नहीं सकते। उस गजल ने कितना मजबूर कर दिया उन्हें। सही कह रही हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। हमेशा दुआ करती थी कि हमारी मोहब्बत बिल्कुल दुआ भाभी और हैदर भाईजान की तरह फूल बनकर खिले। सोचती थी कि मेरी किस्मत बिल्कुल दुआ भाभी।
ऐसा बिल्कुल मत कहो। दुआ बाजी जैसी किस्मत खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। जब उन्हें रोता हुआ देखता हूं तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तुम रो मत हफीज। कायनात जिसकी बहन बर्बाद हो रही हो, उसके भाई को तो रोना आएगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू हफीज। मैं जानती हूँ कि मेरे भाईजान को तुम्हारी बाजी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन सारा कसूर उस गजल का है। जब से घर में आई ना, हमारे पूरे घर को हिला दिया है उसने। ना जाने अब कौन सी साजिश रच रही होगी, खुदा ही जाने। कायनात, कायनात, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? नीचे वो आया है। कौन? वो आप चलो। तू है दुआ अख्तर? जी नहीं। खटे है दुआ अख्तर। दुआ अख्तर किधर है? क्या काम है आपको उनसे? तू कौन है? मैं उनका भाई। भाई है तो मैं इंस्पेक्टर हूँ। जा बुला के ला अपनी बहन को बाहर। मैंने कहा कहाँ है दुआ अख्तर? मैं हूँ दुआ अख्तर। तो आप हैं दुआ अख्तर? और मैडम जी, थारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है। आपने गजल हैदर अख्तर को जान से मारने की कोशिश करी है। इस जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। चलिए मैडम, आपको हमारे साथ। हट जाएं। दुआ अख्तर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास। मेरी बीवी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो साहब जी? अरेस्ट तो मैंने बड़े बड़े लोगों को किया है। इनके ऊपर तो गजल हैदर अख्तर को जान से मार देने की कोशिश के चार्जेस हैं। आईपीसी 301 का केस बनता है। आपका कहने का मतलब है कि गजल ने बुलाया है, उसने एक कंप्लेंट दर्ज की है। किसी ना किसी ने तो बुलाया ही होगा। मैंने यहाँ सूंघते सूंघते थोड़ी ने आ गए। गजल, गजल नीचे आओ। ये क्या हो रहा है? हैदर, क्या हुआ है? पुलिस को घर पे बुलाया और पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? दुआ ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद मुझे यही करना चाहिए था। या खुदा, इस घर में पुलिस? इस गजल ने फिर कोई नया जाल बिछा दिया क्या? अगर पुलिस को बुलाने की वजह तुम हो तो इस हरकत के लिए तुम बहुत पछताने वाली हो। हैदर, मैंने दुआ की कंप्लेंट नहीं की है। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। Shut up! सब जानते हैं कि तुम दुआ को जरा भी पसंद नहीं करती हो। अगर तुमने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया पुलिस को? तुम्हारी नजर में मेरी जुबान की यही कीमत है ना हैदर? यकीन करो हैदर, मैंने दुआ की कोई कंप्लेंट नहीं की है। मैंने बुलाया है पुलिस को।
ये नामुराद मेरी बहू की जान लेने की कोशिश करे तो मैं किसे फोन करूंगी? जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ा बेटा। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मैम सब खुदा का। पुलिस को तूने बुलाया? बाज आ जाए ना, बाज आ जा मैं कहती हूँ, वरना बहुत पछताएगी। मम्मी ये आपको क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप? हमारे घर में पुलिस को बुला दिया, मैं जानता हूँ इस वक्त दुआ और आपके बीच में मनमुटाव चल रहा है, लेकिन इस हरकत से दुआ का क्या हश्र होगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये आपने सोचा भी नहीं। इसने मेरी बहू की जिंदगी आजाब बना के रखी है, इसके बारे में नहीं सोचते हो तुम? डराती है इसे, खौफ में जी रही है बेचारी। और इस बार तो सारी हदें पार कर दी इसने, मारपीट पे उतर आई। वो तो गजल की किस्मत अच्छी थी बेटा, वरना इस नामुराद ने आज मेरी बच्ची को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्लीज चुप हो जाइए। पता है तुम्हें, मेरी बच्ची करने वाली अक्ल की अंधी ये तेरी बच्ची नहीं है, ये तो शैतान की बच्ची है। मेरे हंसते खेलते घर को जहन्नुम बना के रख दिया है। खुदा के लिए अम्मी, मुझे कोसना बंद कीजिए आप। मुझे अकल के अंधे कह रही हैं आप? हकीकत में तो अकल के अंधे मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं। एक जालिम और मजलूम में फर्क नहीं दिखाई दे रहा आप सबको? इंस्पेक्टर साहिबा, आप क्यों रुकी हुई है? गिरफ्तार कर लीजिए इस नामुराद को। हथकड़ी पहनाइए इसे, ये इसी लायक है। दुआ गिरफ्तार नहीं होगी, अभी के अभी अपनी शिकायत वापस ले लो, वरना क्या अम्मी? जिंदगी भर आप मुझ पर हुक्म चलाती रही और मैंने उफ तक नहीं किया। आपके सारे हुक्म मानती गई, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती, धुतकार, आपकी गालियां। ना आपने कभी इज्जत दी, ना आपके बेटे ने। इसीलिए अब ना तो आपका हुक्म चलेगा और ना ही आपकी मर्जी चलेगी। तेरे बदतमीजी के तीर मुझ तक भी आ ही गए ना, ही ना? ये तो अच्छा है कि तू होश में नहीं है। इस वक्त तू इस गजल के बहकावे में है, वरना मार मार के तेरी ये गाल है ना लाल कर देती। संभल जाही ना, तू जो कर रही है ना वो मत कर। एक बेगुनाह को सजा दिलाकर तू चैन की नींद नहीं सो पाएगी। रहने दीजिए दादी अम्मी। इस वक्त अम्मी के सामने कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं है। ये सही गलत का फर्क भूल चुकी है, इसलिए इनके सामने कुछ भी बोल के अपने आप को छोटा मत कीजिए। इन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आएगा, मगर एक वक्त आएगा जब इन्हें इनकी गलतियों का एहसास भी होगा और पछतावा भी। बहुत खूब, एहसास और पछतावे का सबक तुम्हें मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं,
हवालात में। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैं क्यों? क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? जब मैं घर के बाहर निकलूं तो लोग तोहमतें लगाएं कि मेरी बीवी हवालात में है। अरे मेरा नहीं, दुआ का नहीं, कम से कम इस घर की इज्जत के बारे में तो सोचिए। बात मानिए, कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैं साहब जी और मैडम जी, आप लोगों की पंचायत में हमारा टाइम खोटा हो रहा है। जल्दी डिसाइड करो, कंप्लेंट वापस लेनी है नहीं लेनी है। मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, कंप्लेंट वापस ले लीजिए प्लीज। नहीं बुढ़िया, नहीं, औलाद की मोहब्बत में कंप्लेंट वापस मत ले लेना। मैंने जो खून बहाया है बेकार चला जाएगा। ऐसा मत करो बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। वरना ये दुआ हमें कहीं का नहीं रहने देगी। कंप्लेंट वापस नहीं होगी। क्या हो गया आपको? मैं एक वक्त था, मैं छोटी सी छोटी चीज आपसे मांग लेता था, आप मुझे दे देती। आज हाथ छोड़ के आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या हो गया आपको? आप खुदा का वास्ता में दुआ को छोड़ दीजिए, कंप्लेंट वापस ले लीजिए प्लीज। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ना मुझे आपसे मदद चाहिए और ना अम्मी से रहमदिली की उम्मीद है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मगर उससे पहले मुझे गजल से बात करनी है, अकेले में। अकेले में? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, ये बहुत खतरनाक है। इसने मेरी बहू को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं कह रही हूँ आप इसे गिरफ्तार कीजिए। अरेस्ट। दुआ को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अगर मेरी दुआ को गिरफ्तार करने की किसी ने भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओ साहब जी, कंप्लेन करता को ना आप धमका नहीं सकते, वरना मैंने आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। आपको भी जेल में डाल दूंगी। जेल? हैदर क्यों जेल जाएंगे? इन्होंने क्या किया? आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे जेल में डाल भी दिया मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मेरी दुआ पे कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए शहीद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मुसीबतों से खुद लड़ सकती हूँ।
इंस्पेक्टर साहिबा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे गजल से 2 मिनट बात करनी है। अरे ओ मैडम जी, अगर कोई बात ना करना चाहे ना तो जबरदस्ती ना करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगा दीजिए हथकड़ियां और ले चलिए मुझे। वैसे तुम्हारे फायदे की बात थी गजल, सुन लेती तो बेहतर होता। मैं तो चली जाऊंगी, मगर मेरे पीछे तो तुम्हें भी आना है। मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा? ये क्या बोल रही है? वैसे आजकल तो ये जो बोलती है उससे कहीं ज्यादा ही करती है।